नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। पिछली वीडियो में हमने अनुच्छेद 22 को समझा, जिसमें जाना कि संविधान गिरफ्तारी और निवारक निरोध के दौरान नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है। आज हम अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे अनुच्छेद 23 की, जो मानव तस्करी और जबरन श्रम को रोकने की बात करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि संविधान कैसे सुनिश्चित करता है कि कोई व्यक्ति गुलामी या जबरन काम करने के लिए मजबूर न हो? जवाब छिपा है अनुच्छेद 23 में। इसे समझने के लिए 5 मिनट रुकिए हमारे साथ। अनुच्छेद 23 कहता है, 1. मानव तस्करी और बेगार तथा अन्य समान प्रकार के जबरन श्रम निषिद्ध हैं और इसका उल्लंघन कानून के तहत दंडनीय होगा। 2. राज्य सार्वजनिक हित में बिना पारिश्रमिक के सेवाएं मांग सकता है, जैसे राष्ट्रीय आपदा के समय। सीधे शब्दों में, यह अनुच्छेद मानव तस्करी, बेगार, बिना मेहनत आने का काम और जबरन श्रम को गैरकानूनी बनाता है और सरकार को ऐसे अपराधों को रोकने की जिम्मेदारी देता है। पहला हिस्सा, अनुच्छेद 23 का मतलब अनुच्छेद 23 का उद्देश्य मानव गरिमा की रक्षा करना और शोषण को खत्म करना है। ये मानव तस्करी, जैसे लोगों को बेचना या खरीदना, और बेगार यानी बिना वेतन के काम करवाना, को पूरी तरह प्रतिबंधित करता है। साथ ही यह जबरन श्रम, जैसे बंधुआ मजदूरी, को भी रोकता है। हालांकि यह अनुच्छेद सरकार को आपात स्थिति में, जैसे बाढ़ या भूकंप के समय, बिना मेहनताने के सेवा मांगने की अनुमति देता है। दूसरा हिस्सा, ऐतिहासिक संदर्भ, जब संविधान बनाया गया, तब भारत में बंधुआ मजदूरी और मानव तस्करी जैसी सामाजिक बुराइयां आम थीं। कई लोग, खासकर गरीब और दलित समुदाय, जमींदारों और साहूकारों के अधीन गुलामी जैसे हालात में काम करते थे। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर और संविधान सभा ने अनुच्छेद 23 के जरिए इन अमानवीय प्रथाओं को खत्म करने का लक्ष्य रखा। यह अनुच्छेद सामाजिक न्याय और समानता की नींव रखता है। तीसरा हिस्सा, आज की प्रासंगिकता। अनुच्छेद 23 आज भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके आधार पर 1976 में बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम बनाया गया, जो बंधुआ मजदूरों को मुक्त करने और उनकी रक्षा करने का काम करता है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार इस अनुच्छेद के तहत मानव तस्करी और जबरन श्रम के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। उदाहरण के लिए, कोर्ट ने निर्माण स्थलों पर मजदूरों के शोषण को रोकने के लिए सरकार को निर्देश दिए। यह अनुच्छेद आधुनिक दास्ता और तस्करी के खिलाफ लड़ाई में एक मजबूत हथियार है। उदाहरण मान लीजिए, कोई जमींदार किसी गरीब व्यक्ति को कर्ज के बदले बिना वेतन के खेतों में काम करने के लिए मजबूर करता है। यह अनुच्छेद 23 का उल्लंघन है और वह व्यक्ति पुलिस या कोर्ट में शिकायत कर सकता है। या अगर कोई बच्चा तस्करी का शिकार होकर जबरन काम करवाया जा रहा है, तो यह भी इस अनुच्छेद के तहत अपराध है। तो दोस्तों, अनुच्छेद 23 भारत के संविधान का एक शक्तिशाली प्रावधान है, जो मानव शोषण को रोकता है और गरिमा की रक्षा करता है। अगली वीडियो में हम अनुच्छेद 24 को समझेंगे, जो बच्चों के खतरनाक कामों में रोजगार को रोकने की बात करता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। कमेंट में बताएं, क्या आप चाहेंगे कि हम किसी खास अनुच्छेद को जल्दी कवर करें? मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।